Hello everyone, welcome back to my channel English with Archana. Today we will learn preposition. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि preposition होता क्या है. A preposition connects a noun to the rest of the sentence. It tells the position of another word. It means that preposition वो होता है जो noun का उसकी स्थिति लोकेशन बताता है, पोजीशन बताता है कि जो नाउन है वो किस पोजीशन में इस टाइम या किस लोकेशन में है, वो कहाँ पे है, उसकी स्थिति को बताता है. प्रीपोजिशन टेल्स वेयर, मतलब अब जो सामान है, जो चीज़ है वो कहाँ पे है, या नाउन जो भी है वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है, ये प्रीपोजिशन में हम लोग जानते हैं. तो द कार इज़ ऑन द रोड, जो सबसे पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं वो है द कार इज़ ऑन द रोड. जो कार है वो कहाँ पर है, उसका स्थिति जो उसकी लोकेशन है वो कहाँ पे है, तो वो रोड पे है. तो जो इसमें ऑन वर्ड है वो क्या है, प्रीपोजिशन है. मतलब जो कार है वो रोड पे है तो उसका लोकेशन बता रहा है कि कहाँ पे चल रही है, तो ऑन द रोड, इसलिए वो प्रीपोजिशन है. दूसरा, द शूज इज अंडर द बेड, जो जूता है वो कहाँ रखा हुआ है, बेड के नीचे रखा हुआ है. तो यानी अंडर मतलब बेड के नीचे उसका जूते का जगह बताया जा रहा है, तो इसलिए द शूज इज अंडर द बेड. तो जो अंडर वर्ड है वो क्या है, प्रीपोजिशन हो गया. फिर यू कैन प्ले आफ्टर स्कूल, मतलब तुम स्कूल के बाद खेल सकते हो. तो ये बताया जा रहा है कि मतलब कब काम होगा, तो आफ्टर, यानी स्कूल के बाद खेल सकते हो. तो आफ्टर जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन है. ब्रश योर टीथ बिफोर बेड, मतलब बेड पर जाने से पहले, सोने से पहले ब्रश करना चाहिए. तो बिफोर जो वर्ड है वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन. अब हम कुछ और प्रीपोजिशन वर्ड्स इस पिक्चर के जरिए जान पाएंगे. अब देखिए यहाँ पे जो पिक्चर में पहला दिख रहा है वो बॉल जो है वो बॉक्स के क्या है, नियर. नियर मतलब पास में. अब कोई चीज़ अगर ऊपर रखी हुई है तो वो बॉक्स के ऊपर देखिए बॉल रखा हुआ है तो उसको ऑन बोलेंगे, उसके ऊपर है इसलिए ऑन. फिर अंडर मतलब उसके नीचे, बॉक्स के नीचे है तो इसलिए अंडर. इन मतलब उस बॉक्स के अंदर बॉल है इसलिए इन हो गया. ओवर मतलब जो बॉक्स है उसके अगर कोई चीज़ ऊपर हो और वो टच कर रहा हो तो उसको ओवर बोलेंगे. बिलो, बिलो मतलब नीचे हो, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बॉक्स है और हमने किसी पलंग के नीचे कोई चीज़ रखी हुई है और उसको टच नहीं कर रहा है उसके ग्राउंड को, तो वो हो गया बिलो, मतलब नीचे है और उसको टच नहीं कर रहा है सामान जो रखा हुआ है. अबव मतलब ऊपर, ठीक जैसे ऊपर है तो कोई चीज़ टच, जैसे पंखा चलता है तो अबव होता है, वो हमारे सर को टच नहीं करता है, हमारे ऊपर ही चलता है लेकिन वो टच नहीं करता है बॉडी को, इसलिए अबव हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा. एट मतलब किसी चीज़ पर रखा हुआ सामान. फिर बिटवीन मतलब दो चीज़ों के बीच में रखा हुआ होता है तो उसको बिटवीन बोलते हैं. फिर बिसाइड मतलब बगल में. इन फ्रंट ऑफ सामने. इनटू मतलब कोई चीज़ बाहर से जब अंदर जाती है तो उसको इनटू बोलते हैं. आउट ऑफ मतलब उसके ठीक बाहर जाने वाला. अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, लॉन्ग मतलब लंबा, अमॉन्ग मतलब बहुत सारी चीज़ें रखी हों उसके बीच में से. फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से होकर के होता है. थ्रू मतलब किसी चीज़ के द्वारा, जब कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ जैसे हमारी कार हो किसी टनल के बीच से जाती है तो थ्रू द टनल हो जाता है. फिर विथ, विथ मतलब साथ में. तो यानी इस पिक्चर के माध्यम से हमने जाना कुछ और प्रीपोजिशन. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रीपोजिशंस वर्ड्स जानेंगे. गुड बाय एवरीवन, टेक केयर.